हाय फ्रेंड्स। वैसे तो ये पूरा वीडियो इम्पॉर्टेंट है, पर अगर कोई टॉपिक वाइज इसको देखना चाहता है, लाइक अगर कोई केवल मैथ की स्ट्रेटजी देखना चाहता है, या कोई केवल रीजनिंग की स्ट्रेटजी देखना चाहता है, या कोई केवल जीके का स्ट्रेटजी देखना चाहता है, तो इसमें टाइमिंग दिया हुआ है। आप डायरेक्ट उस टाइमिंग से इसको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए कि कैसे इसको बहुत ही कम समय में हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जिस एकजुटता के साथ आप लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि इसके सफल होने के कारण हम लोगों को रेलवे के डेट मिल गए हैं और 15 दिसंबर से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। तो काफ़ी खुशी का अवसर है, क्योंकि डेट नहीं आ रहा था और 2 साल से ऑलमोस्ट हम लोग वेट कर रहे थे, लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये परीक्षाएं होंगी और बच्चों को रोज़गार प्राप्त करने का एक अवसर मिलेगा। तो ये डेट आ गया है और काफ़ी खुश होने का अवसर है। पर खुशी होने के साथ साथ आप लोगों को इस बात का भी ध्यान देना होगा कि क्या पढ़ाई करा जाए, किस दिशा में मेहनत किया जाए कि इस आगामी परीक्षा में एक सीट हमारी पक्की हो जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कम समय में हम लोग इसमें अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, और बहुत ही कम समय में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक एक स्टेप को फॉलो करके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स 100 में से 80 नंबर तक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग विभिन्न विषयों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा मैथ से। मैथ में जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सिलेबस आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी में 30 प्रश्न पूछे जाने हैं और ग्रुप डी में 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। जब हम लोग देखते हैं 2016 में कंडक्ट हुए एनटीपीसी को और 2018 में एएलपी और ग्रुप डी को, तो उसमें कुल 20 चैप्टर हैं जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। मैंने पढ़ने का तरीका पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि पहले इन 20 चैप्टर को आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज के जितने भी टाइप होते हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद हमको क्या करना होगा कि परसेंटेज के चैप्टर से जितने भी सवाल या कोई भी चैप्टर हो, जो ये पूरे 20 चैप्टर हैं, इन 20 चैप्टर से कोई भी सवाल जो एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, लोको पायलट में पूछा गया है, उसको हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें हमको क्या करना है कि कोई एक पेपर उठाइए एनटीपीसी में, जितने मैथ के सवाल उसमें पूछे गए हैं उसको एक एक करके लगा लीजिए। अब इस तरीके में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ है, एक परसेंटेज का, एक टाइम एंड वर्क का। ठीक है। आप देखेंगे कि पहले परसेंटेज पढ़ाया गया है, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ाया गया है, उसके बाद परसेंटेज वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में और एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो कराए गए हैं। ऐसे ही टाइम एंड वर्क में जितने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में और ग्रुप डी में उसको कराए गए हैं। और उसके बाद 4-5 पेपर हम लोगों ने डाला हुआ है, और पेपर अभी आता रहेगा एनटीपीसी का भी और ग्रुप डी का भी। वो हूबहू ऐसे है जैसे एग्जाम में पूछा गया है, उस पेपर को उठाया गया है और उसमें से मैथ के सारे क्वेश्चन को कराया गया है। तो आप लोगों को अब हम लोग 2 ही चैप्टर के बल पे तो रहेंगे नहीं, 20 चैप्टर पूरा कंप्लीट करना होगा। तो इन 20 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाएगा इसी चैनल पर, और डेट रखा गया है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर तक ये जो 20 चैप्टर हैं इनके जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज कंप्लीट कराया गया है, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 20 चैप्टर हैं तो 35 से 40 घंटे लगेंगे। ठीक है। 35 से 40 घंटे में इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही पढ़िए जितने से सिलेक्शन मिल जाए। अब कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे, जब मैंने कहा कि परसेंटेज कंप्लीट हो गया और वो मुश्किल से 2 घंटे का वीडियो होगा, अगर 6-7 पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया जाए तो वो मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का होगा। तो बच्चे कह रहे थे कि सर ये बहुत छोटा हो गया, कम हो गया। लेकिन उन्हीं 2 घंटों को पढ़ने के बाद जब आप पेपर देख रहे थे तो एक भी क्वेश्चन क्या ऐसा था क्या परसेंटेज में जो उससे नहीं आया था? तो आप लोगों ने कहा कि नहीं सर पूरा इसी में से आ गया था। तो मेरा कहने का मतलब हमेशा से यही रहा है कि आप उतना ही पढ़िए जितने में सिलेक्शन हो जाए। अब मैं आपको इतना पढ़ा दूं कि इतनी इतनी मोटी 3 स्पाइरल कापियाँ आप भर लें तो वो याद भी तो नहीं हो पाएगा। 5 अक्टूबर तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 25 अक्टूबर तक इन 20 चैप्टर के चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा इसी चैनल पे। उसके लिए डेट रखा है 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर के बाद हम लोग हर रोज़ एक पेपर उठाएंगे, जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के एक एक पेपर को हम लोग रोज़ करते हुए प्रैक्टिस जाएंगे। ठीक है। और आप लोगों का जो मैथ वाला पोर्शन है 30 नंबर, जिसमें एनटीपीसी में और ग्रुप डी में पूछे जाने हैं 30 और 25 क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कुल 20 नवंबर तक।
20 नवंबर तक एनटीपीसी में और ग्रुप डी के आए हुए परीक्षाओं में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो देख कर आपको लगे कि ये मैंने नहीं किया हुआ है, ये तो मुझे नहीं आएगा। ये आप टेंशन छोड़ देंगे। और मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, इस बात की पूरी श्योरिटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आप पूरे में से पूरा सही करके आएंगे। 20 नवंबर के बाद आप अपना रिवीजन करेंगे, आगे की दिशा निर्देश हम लोगों के द्वारा दी जाएगी आपको कि आपको क्या करना है। दूसरे पे हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग को लेकर के अभी कोई वीडियो इस चैनल पर नहीं पड़ा है, लेकिन मेरी बात हुई है राम आशीष यादव जी से, और वो रीजनिंग का इस ऑफलाइन मार्केट में एक बड़ा नाम है और काफ़ी चर्चित हैं इधर। और सबसे ज़रूरी बात कि जो मेरे टीम में टीचर हैं वो कभी न कभी रेलवे और अन्य समकक्ष परीक्षाओं में सफल रहे हैं, तो आपको गुणवत्ता को लेकर कोई भी सवाल होगा ही नहीं कि ये ठीक नहीं है या ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, इस तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। तो रीजनिंग का भी सेम इसी तरीके से चलेगा कि पहले इसमें जो है 18 चैप्टर हैं, ठीक है, जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। ये पूरा सर्वे का एक वीडियो आया था स्ट्रेटजी का, जो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करने से पहले आया था 1-2 महीने, तो आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। उसमें दिखाया गया है कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन ग्रुप डी में एनटीपीसी में पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो वहाँ से देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि रीजनिंग में आपका 18 चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब इन 18 चैप्टर को कंप्लीट करने का जो डेट रखा गया है वो 5 से 10 अक्टूबर होगा, ठीक है। 10 अक्टूबर तक ये मान के चलिए कि आपके रीजनिंग के जो 18 चैप्टर हैं उनको कंप्लीट टाइप वाइज आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात कि जिस आर्डर में मैथ कराया जाएगा कि जिस चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में ग्रुप डी में उसको कराया जा रहा है, वैसे भी रीजनिंग में भी चलेगा कि हम लोगों ने एनालॉजी पढ़ लिया तो एनालॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया तो जितने भी क्वेश्चन उससे आए हैं उसको कर लिया। और उसको कंप्लीट करने का जो डेट रखा गया है वो 30 अक्टूबर रखा गया। 30 अक्टूबर तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 20 से 25 नवंबर तक हम लोग क्या करेंगे, कोई 1-2 पेपर दिन में आएगा रीजनिंग का, जिसमें एक ग्रुप डी का होगा, एक एनटीपीसी का होगा, और उस पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए होंगे उसको कराया जाएगा। उसके बाद इसकी गारंटी लेते हैं कि आप इसमें 22 से 25 क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे इस परीक्षाओं में, ठीक है। 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं रीजनिंग के एनटीपीसी में और 30 ग्रुप डी में, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 28 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाएंगे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, ये डेट लिखा हुआ है 20 से 25 नवंबर, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और जितना मेहनत यहाँ के आपके टीचर करेंगे, अध्यापक करेंगे, उतना ही मेहनत आप करेंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें और इन परीक्षाओं में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। आगे बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके करंट अफेयर के बारे में। एनटीपीसी में बताया गया है कि इन सबको मिलाकर के 40 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि ग्रुप डी में जो हमको पता है वो ये है कि साइंस वाले पोर्शन से 25 क्वेश्चन आने हैं और जीके प्लस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आने हैं। देखिए, साइंस का जो पोर्शन कवर करा रहे हैं वो वैभव सिंह जी हैं और वो भी ऑफलाइन मार्केट में एक बड़ा नाम है, चर्चित हैं इधर। जो लोग लोकल होंगे, इधर आसपास के होंगे, वो लोग जानते भी होंगे। तो वैभव सिंह जी आपको साइंस पढ़ाएंगे और इन्होंने जो टाइम मांगा हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर केमिस्ट्री बायो पढ़ाना होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो उन्होंने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 10 नवंबर डेट मांगा हुआ है, ठीक है। 10 नवंबर तक आपका साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 10 नवंबर के बाद 1 महीने तक, 10 दिसंबर तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पिछले वर्ष में आए हुए सवालों की, जो कि साइंस के पोर्शन से हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जीके और करंट अफेयर की। जीके और करंट अफेयर आपको ब्रिजेश कुमार जी पढ़ाएंगे और इसमें करंट अफेयर के बारे में एक गाइडलाइन दे दें। ये करंट अफेयर हमारे चैनल पे रोज़ नहीं पड़ेगा, वीकली पड़ेगा। हर संडे को एक वीडियो आएगा जिसमें 1 हफ्ते का समराइज होगा और साथ ही साथ एक वीडियो होगा जो जनवरी से कवर करेगा, मतलब जनवरी वाले पूरे महीने को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक का ही करंट अफेयर आएगा। जनवरी से पूछेगा, फरवरी से पूछेगा, पीछे के 1 या 1.25 साल तक पूछ सकता है। तो वो पूरा का पूरा करंट अफेयर संडे को एक तो सप्ताह वाइज आएगा और दूसरा एक मंथ वाइज आएगा, जो पीछे से हम लोग कवर करते हुए आएंगे। जीके में
देखिए जीके में हमारे ही चैनल पे और इन्हीं के द्वारा यूपीएसआई के लिए भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उससे आपको बचना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो जो है वो काफ़ी डिटेल में वो पॉलिटी से स्टार्ट किए हुए हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस लेक्चर को लें और खूब पॉलिटी का इतना मोटा नोट्स, इतना मोटा हिस्ट्री का, इतना मोटा जियोग्राफी का नोट्स बना के बैठ जाएं और लास्ट तक वही याद करते रहे और अंक भी न अर्जित कर पाए, सफल ना हो पाए। देखिए हमको पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इनके लिए मैंने खास तौर से ये बोला हुआ है कि आपको जीके और करंट अफेयर को एनटीपीसी और ग्रुप डी के लेवल से प्रिपेयर कराना है बच्चों को। तो ये आप लोगों को थंबनेल पे दिख के आएगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए आपको वही पढ़ना है। यूपीएसआई या और बड़े एग्जाम के लिए ये जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ने से बचना है आपको। और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये सभी लोग, चाहे मैं हूँ चाहे और अन्य लोग जो इस चैनल पे पढ़ाएंगे और जुड़े हुए हैं इससे, ये सब लोग रेलवे में और अन्य समकक्ष परीक्षाओं में चयनित हैं। रेलवे में तो हैं ही हैं कभी न कभी, ठीक है। तो आप लोग इसके गुणवत्ता के ऊपर एकदम निश्चिंत रहें। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग ये मान के चलिए कि इनका जो सिलेबस है, मैंने मिस कर दिया डेट, इन्होंने मांगा हुआ है 15 नवंबर, ठीक है। क्योंकि बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, मिसेलेनियस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा चैप्टर है जो इनको कवर कराना है। तो ये 15 नवंबर तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा देंगे। 15 नवंबर के बाद ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आगामी, मैंने इन लोगों से खास एक बोला हुआ है कि साइंस वाले पोर्शन में और जीके वाले पोर्शन में आपको एक गेस क्वेश्चन दिया जाएगा जो कम से कम 2000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंपाइल होगा या 2000 वन लाइनर का कंपाइल होगा। उसको आप देखेंगे और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज़ हो सकता है कि आपको हम लोगों की बातें ना समझ में आए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरी ही बातें पूरे जो 2.5 करोड़ लोग अप्लाई किए हैं सबको समझ में आएगी। तो जिसको ना समझ में आए वो कहीं भी और जाकर पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कोई बाध्यता नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही से पढ़िए, कई और लोग पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। पर मेरी बार बार ये गुजारिश रहती है कि आप उन लोगों से पढ़ने से बचिए जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब, अब ये परसेंटेज का चैप्टर जो 1.5-2 घंटे पढ़ाया गया है या टाइम एंड वर्क का चैप्टर जो 1-1.5 घंटे पढ़ाया हुआ है, मैंने देखा हुआ है लोग 10-10 घंटे में कंप्लीट करा रहे हैं। 10 घंटे में हमको क्या कैट निकालना है क्या, हमको क्या बैंक पीओ निकालना है क्या, हमको तो भैया एनटीपीसी और ग्रुप डी निकालना है। उसके लिए 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है और उतना ही लेकर के हम लोग चलेंगे। क्योंकि अगर मैं बहुत मोटी मोटी कापियाँ बनवा दूंगा, चाहे इनमें से हिस्ट्री के लिए मैं आपको पूरा पढ़ाऊँ, इतना मोटा नोट्स बनवा दूँ, आप याद करके जा पाएंगे क्या। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और ये गुणवत्ता को जांचने के लिए आप ये देखिए ना कि परसेंटेज में अगर पढ़ाया गया है तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे छूट रहा है क्या, उन टाइप से उससे बाहर आया हुआ है क्या, ये देखकर आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ भी समझ में आता है वहाँ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है। इसमें 2.5 करोड़ लोग हैं, है ना। तो कंपटीशन का लेवल आप लोग मुझसे बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं। पढ़ना शुरू कर दीजिए, जहाँ से समझ में आता है वहाँ से। हमारे चैनल पर फ्री है तो आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के मन में है कि सर पेड कोर्स ले लें क्या, पेड कोर्स के बिना हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैंने तो उनको समझाया भी कि आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अंदर से हृदय नहीं मान रहा है तो आप ले लीजिए, लेकर देख लीजिए और हमारा कंटेंट देख लीजिए, हमारे लेक्चर देख लीजिए। कोई अंतर आएगा तो बताइएगा। क्योंकि आप पेड कोर्स में, मैं तो कतई मना करता हूँ पेड कोर्स लेने के लिए। क्योंकि जब बच्चा पेड कोर्स लेता है तो उनका मैथ का नोट्स भी मिल जाएगा, साथ में रीजनिंग का नोट्स मिल जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना। और अब बच्चा ना नोट्स बनाएगा ना वीडियो देखेगा, नोट्स से पढ़ने का प्रयास करेगा। जब आप पेड कोर्स नहीं लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम तो मैथ पढ़ा के चले जाएंगे। तो मैथ का जब टाइप वाइज आप वीडियो देखेंगे जो 35 से 40 घंटे में होना है, इसका आप लोग जब देखेंगे वीडियो तो साथ में नोट्स बनाएंगे। ये 35 से 40 घंटे जब आप वीडियो देख देख के नोट्स बनाएंगे तो ये 55 से 60 घंटे का हो जाएगा। क्योंकि जब आपको लगता है कि ये चीज़ें लिखने वाली हैं तो आप उसको पाज करेंगे, रोकेंगे, लिखेंगे। ऐसा ही तो होता है। तो जब आप वो करते हैं, लिखते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आता है। और जब हम आपको वही टेलीग्राम पर लिंक दे दें
फ़ोटो आपको दे दे कि लीजिए ये इमेज, ये PDF ले लीजिए, इससे आपका हो जाएगा कल्याण, तो फिर नोट्स तो वो किताबें ही पढ़ना हो गया। फिर हम किताब ही क्यों ना पढ़ लें, क्यों वीडियो देखें? फिर तो हम एक लूसेंट रट लें, उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। एक SD यादव की किताब उठा लें मैथ का, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वही रट लें। क्यों हम देखें और फिर क्यों उस नोट्स को खरीदें? तो मैं इन चीज़ों को मना करता हूँ। लेकिन जिनको नहीं मान रहा है, जिनको लग रहा है कि नहीं ये क्या करा पाएंगे, तो आप लोग जाके ले सकते हैं, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। सब लोग बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सभी टीचरों का सम्मान करिए। जो पेड कोर्स दे रहे हैं आप उनको भी जाकर ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये जो टेक्निक है मेरा यही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को देख करके लिखते हैं तो हम उसको ज़्यादा समझ पाते हैं और उससे ज़्यादा हम लोग आउटपुट भी दे पाते हैं। दूसरी बात कि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो मैथ का प्रैक्टिस हो, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक एक पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। उस टाइम पे हम लोग आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे दे देंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। भैया आप लोग प्रैक्टिस तो वीडियो में देख लेंगे, अब फिर वो सवाल मान लीजिए आपको नोट्स में लिखना है कोई सवाल, तो आप फिर वीडियो में रोकेंगे देखेंगे तो वो ठीक नहीं है, तो उस सवाल को हम लोग फिर प्रैक्टिस के लिए आपको दे दें, ताकि आपका जितनी बार आपका स्वयं से प्रैक्टिस करने का मन करे आप कर पाएँ। पर लिखने का कोई नोट्स नहीं दिया जाएगा। दिया जा सकता है टेलीग्राम पे, ऐसा नहीं कि वो असंभव है। इस नोट्स को हम लोग नोट्स में लिख करके हैंड रिटन आपको दे सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम ही सब कर देंगे तो आप क्या करेंगे? इसलिए मेरा यही सुझाव है कि आप कहीं से पढ़ें, नोट्स अपने हाथों से बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, चाहे आप जहाँ से पढ़ रहे हो। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग अस। वीडियो को जाके देख सकते हैं, एक वीडियो पहले से बनाया जा चुका, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसमें ये बताया गया है कि मैथ है तो मैथ के किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है आया हुआ है, रीजनिंग का किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस के किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं और उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगामी परीक्षाओं में। इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, कुछ लोगों ने देख लिया होगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। दूसरी बात कि पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और मैथ ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 18 चैप्टर और है, जिसको 5 अक्टूबर तक श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये पूरी जिम्मेदारी है हमारी। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।